आज गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग सड़क को रेम्बा मोड़ के निकट सरकारी गैर मजरूआ जमीन की लूट व लूटे गई जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पूर्व में सूचना के आधार पर सड़क को दोनों तरफ से जाम कर दिया और बीच सड़क में टायर में आग लगाकर विरोध जताना शुरू कर दिया। दर्शक को बताते चले कि पिछले कई महीनों से नायक डी मौजा की सरकारी जमीन जिसका रकबा लगभग 36.5 एकड़ है, जो मुख्य सड़क के ठीक किनारे स्थित है, जिस पर पिछले वर्ष 2024 से ही जमीन लुटेरों की नजर गिद्ध की तरह लगी हुई है। इस जमीन की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन बंजर भूमि होने के साथ साथ सरकारी गैर मजरूआ जमीन है। इस जमीन को पूर्व में ही पशु के लिए चारागाह के रूप में चिन्हित किया गया था और इस जमीन का वर्षों से स्थानीय ग्रामीण व किसानों के जानवरों के लिए चारागाह के तौर पर काम में लाया जा रहा था। दूसरी ओर ग्रामीण व समाज सेवी ने कहा कि इस जमीन का उपयोग सरकार व जिला प्रशासन करती है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अन्य किसी को भी इस जमीन पर लूटने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिस पर स्थानीय लोगों ने कई बार अंचल व अनुमंडल कार्यालय से लेकर जिला के संबंधित वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर एतराज जताया गया था और जमीन को लूटने से बचने के लिए अवैध कब्जा व निर्माण पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों के ऊपर सख्त कदम उठाएं और इस भूखंड को अतिक्रमण से मुक्त कराएं, ये सारी बातें कही गई थी। प्रशासनिक पदाधिकारियों की सुस्त रवैये और जमीन लुटेरों के द्वारा रात के अंधेरे में अवैध निर्माण करने को लेकर सड़क को जाम किया गया और आगजनी की गई, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए हिरोडी थाना प्रभारी व अंचल कार्यालय से सीआई का हल्का कर्मचारी सदल बल जाम स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और सड़क को जाम से मुक्त कराने को कहा। इस दौरान कई बार मामला गरमाने जैसी स्थिति देखी गई। परिस्थिति को भांपते हुए हिरोडी थाना प्रभारी ने मामले को संभाला और प्रदर्शन स्थल से ही अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन व एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद को विस्तृत वस्तु स्थिति की जानकारी दी और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच कर अवैध निर्माण को बहुत जल्द हटाया जाएगा। आश्वासन मिलते ही ग्रामीणों ने घंटों जाम गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग से जाम हटाया, जिससे जाम में फंसे राहगीर, यात्री, 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों के साथ मालवाहक गाड़ियां अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये 2024 का मामला है और अभी तक किसी भी पदाधिकारी ने अगर संज्ञान नहीं लिया, इसका मतलब पदाधिकारी का मुंह को बंद कर दिया गया है। अब सवाल है कि ये आश्वासन कितना काम आएगा और कितना सटीक बैठेगा, या फिर ग्रामीण वापस सड़क जाम करेंगे या फिर उसके बाद फिर उनको आश्वासन मिलेगा। मामला अभी भी अधर में है। सवाल यह है कि ग्रामीणों को ये फैसला उसके हक में मिलेगा या फिर अवैध निर्माण करने वाले को, जो लगातार करते चले आ रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, हिरोडी, गिरिडीह, झारखंड से। आप देख रहे हैं एसपीएन सब पर नजर। जमुआ प्रखंड अंतर्गत हिरोडी थाना क्षेत्र के नायक डी खाता नंबर 16 प्लॉट 527 का मामला पिछले 1.5 वर्ष से चल रहा है और पिछले कई बार इन्होंने अंचल अधिकारी से लेकर के उपायुक्त तक को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई। मामला यह है कि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा भूमाफियाओं के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और पिछले 1.5 वर्ष से लगा हुआ काम कुछ दिन तक रुका रहा, क्योंकि जब अंचल अधिकारी संजय पांडे जी जब यहाँ पर थे और हिरोडी थाना प्रभारी, तब तक काम रुका रहा और पिछले 15 दिन पहले से जब अंचल अधिकारी और हिरोडी थाना प्रभारी का तबादला हुआ तो भूमाफियाओं के द्वारा फिर से काम को चालू कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम किया गया है और लोगों के द्वारा यहाँ से किया जा रहा है और अभी तक कोई थाना पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी इन लोगों से बात करने तक के लिए अभी तक नहीं पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है मामला, तो इतना उग्र होकर रोड को जाम किए हुए हैं। तो हमने सबके भीतर कर दिया है, ठट्ठा मार के हमने करीब। क्या कारण है जो आप लोग रोड पर उतर आए हैं? जमीन माफिया लोग जमीन हड़प रहा है, इसके कारण के लिए
यहाँ जो हटिया है ना, तो हटिया से लेकर रामा रोड ले है गरमचुआ, तो हमनी को बस चलाने को रखते हैं तो गरीब को हमनी के भीतर घुसा देते हैं, मारते पीटते लगते हैं, हम घुस जाते हैं। इसको लेकर आप लोग ने कभी अंचल अधिकारी के पास, प्रभारी लोग के पास कभी पहुँचे? से हो रहा है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कुछ नहीं होगा, रोका देगा उस टाइम पे, लेकिन फिर नहीं रुकता है। रात में भी काम चला होता है, दिन में हो जाता है। गाँव बहुत दिक्कत है, पर मजरुआ है तो सबको चाहिए नहीं कि हम लोग कहाँ खड़ा होंगे वहाँ। अब आप लोगों की क्या मांग है? मांग वही है कि वो पढ़ती रहे पूरा, किसका बिल्डिंग नहीं बनेगा, माफिया लोग हैं, हम लोग डाइट बढ़ती चाहिए, खाली वहाँ गाय चलेगा। देखे है कि यहाँ के ग्रामीणों की कितने महिला लोग रोड पे उतरे हुए हैं और इन सब की एक ही मांग है कि जो सरकारी गैरमजरूआ जमीन भू माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है उस पर रोक लगा, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन के साथ इन लोग रोड पर प्रदर्शन करने पे हैं। और जब तक प्रशासन से पूरी तरह से आश्वासन इस कार्य को रोका नहीं जाता है तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह प्रदर्शन कब तक चलेगा और इस कार्य को किस प्रकार से रोका जाएगा। निर्मल जी का बयान। जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं और जिस रोड को जाम किया गया है, यहाँ के एक समाज सेवी है निर्भय जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस प्रदर्शन का क्या कारण है और इस प्रदर्शन को कब और कैसे रोका जाएगा। ये प्रदर्शन देखिए, ये हम लोगों का कोई किसी से कोई ज़्यादती दुश्मनी नहीं और हम लोग राजनीति करने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं। ये मजबूर होकर के हम लोग थक हार करके हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सारा वीडियो दिया, सारा जो भी आवेदन हर जगह दिए हैं। विगत 2024 से यहाँ भूमाफिया लोग कब्जा करने में लगे हुए हैं, तो इसमें जांच चल रही थी, कार्य रुका था। लेकिन जैसे ही थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी का तबादला होता है और उसके बाद ये लोग लगातार कार्य यहाँ पर करने लगे। जिस अभी आपके पास किसी का फोन आया था, क्या कुछ कर रहे थे, आखिर कौन थे? थाना प्रभारी थे जो बोल रहे थे कि यहाँ से जाम को मुक्त कराया जाए। तो हम लोगों का कहना है कि सर, हम लोगों को आश्वासन मिले, और आश्वासन नहीं, गारंटी मिलनी चाहिए कि जब तक ये जांच होकर के अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है तब तक किसी भी तरह के कोई भी माफिया यहाँ पर कोई तरह का कार्य नहीं कर सकते। अगर उनका कागजात सही है तो आप जांच करके उन्हें सौंप दें। आखिर कौन से पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं और आप लोगों को इस कार्य को रोकवाने का आश्वासन मिलता है, तब आप लोग जाके क्या करेंगे? ये अंचलाधिकारी और हमारे अनुमंडलाधिकारी अगर आकर के इस चीज़ को आश्वस्त करते हैं तो हम लोग उनका सम्मान है, उनके कहने से हम हटेंगे और कार्य रुकना चाहिए। इसका अगर वो लोग गारंटी देते हैं कि नहीं, इस पर उचित कार्रवाई होगी और इसका जांच होगा और अवैध कार्य लोग दिन रात जो कर रहा है ये नहीं होगा, कार्य पूर्ण रूपेण बंद रहेगा जब तक जांच होकर के दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाए। में गैर मजरूआ जमीन है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा एनक्रोचमेंट करने की शिकायत मिली थी। उसके संबंध में आकर के जांच किया गया सीआई साहब के समक्ष। सीआई वरीय पदाधिकारी से जो जमीन के मालिक है उन लोग से बातचीत हुआ है, जो भी दोषी उन लोग पर कार्रवाई की जा रही है। इसका जो एनक्रोचमेंट करता है उनके विरोध में यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा जाम किया गया था। शासन देकर के सभी से जाम को खुलवाया गया है। आगे जो है इस संबंध में अब ये अंचल से संबंधित मामला है, सीआई साहब सीओ साहब के द्वारा जब हमको लिखित में दिया जाएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। सर, पहले भी नोटिस इन लोगों को मिली थी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। हाँ, जानकारी है, इस तरह का बताया गया कि कोई नोटिस इन लोग को पहले दिया जा चुका है। ठीक, कब दिया गया इसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं बताया गया। गाड़ियों की लंबी कतार इस जाम के कारण लगा हुआ था और जाम का मुख्य कारण है कि इस ज़मीन पे, सरकारी अवैध ज़मीन पे, यहाँ पे भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था और यहाँ के नायक डी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि इस काम को रोका जाए। प्रशासन के सहयोग से इस जाम को हटाया गया। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।